ब्रह्म राक्षस का दूसरा सीजन आ गया है और हर वीकेंड पर आकर वो डराता है। अब की बार भी आ गया है। हाँ, पिछले वीकेंड पर लोगों को लगा था कि अब ब्रह्म राक्षस समाप्त, लेकिन नहीं, अब ब्रह्म राक्षस दूसरे रूप में आ गया है। एक बार फिर जाग गई है शैतानी आत्मा। देखिए भाई, अंगद और कालिंदी की शादी को देखकर आप कंफ्यूज तो जरूर होंगे, क्योंकि इससे पहले कालिंदी शादी कर रही थी मदन के साथ और इससे पहले ये ब्रह्म राक्षस चाहता था कि कालिंदी उससे शादी करे। अब भाई सोचिए, एक कालिंदी और उसके दावेदार दूल्हे तीन। ये दुल्हन के साथ तो भाई बड़ी नाइंसाफी है, लेकिन क्या करे, राइटर ने कहानी ही कुछ ऐसी लिखी है कि कालिंदी को तीन लोगों के साथ मंडप में बैठना पड़ा। लेकिन अंत में होगा क्या, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, यही होगा। और देखिए, हुआ भी यही। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जिन्होंने रोकने की कोशिश की अंगद और कालिंदी को मिलने से, शादी करने से। ब्रह्म राक्षस का भी बहुत ज़्यादा खतरा बना हुआ था, अभी भी आई थिंक बना ही हुआ है इस सीक्वेंस में। लेकिन आफ्टर अ पॉइंट व्हेन यू थिंक दैट लेट इट हैपन, आने दो, जो आता है फिर देखी जाएगी। अब तो जान भी जाए तो जाए, लेकिन प्यार नहीं हार सकता। आप सोच रहे होंगे कि ब्रह्म राक्षस तो कब का मर गया, लेकिन आपको बता दे, ब्रह्म राक्षस मरा नहीं है बल्कि लौट आया है। और ये मदन है ना, वही है ब्रह्म राक्षस जो धोखे से एक कालिंदी के साथ शादी करना चाहता था। वो इस शादी में कामयाब भी हो जाता, लेकिन एन मौके पर आ गया अंगद और देखिए उसने कैसे ब्रह्म राक्षस की सोच पर पानी फेर दिया। शादी तो जिससे हो रही थी उसको प्यार करती हूँ, राइट। सो उनके लिए तो सजना था, संवरना था। सो ये अलग बात है कि मैं भाग के कहीं और चली जाती हूँ शादी करने के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग इवेंट पूरा वो आएगा, क्रोनोलॉजिकल जो ऑर्डर है उसका, इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। बट हाँ, सजने संवरने में हम कभी कोई कसरत पूरी नहीं छोड़ते हैं। अब कालिंदी और अंगद की शादी हो तो गई, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अगले पल में दोबारा कालिंदी की शादी होगी या नहीं, क्योंकि सीरियल में ही ऐसा है, जब तक ब्रह्म राक्षस किसी दुल्हन से शादी ना करेगा और खास करके वो दुल्हन कालिंदी ही होनी चाहिए, तब तक कहानी यूं गोल गोल घूमती ही रहेगी। मुंबई से निशी मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज। खातेलाल एंड सन्स, ये नाम किसी पुरानी पीढ़ी का या फिर किसी कंपनी का लग रहा है ना, लेकिन ना जी ना, ये तो सीरियल का नाम है जिसके सेट पर आज हम आपको लेकर जाने वाले हैं, वहाँ कलाकारों से मिलवाने वाले हैं। तो चलें हम भी जान लेते हैं कि आखिर करते क्या हैं ये खातेलाल एंड सन्स वाले। गुन्नू के किरदार में आपने कई बार देखा होगा गरिमा को। लड़की से लड़का बनना उसे बहुत आसान लगता है। बहुत इजीली मैं तैयार हो जाती हूँ, बहुत कम टाइम लगता है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, मेकअप बहुत इजीली हो जाता है। एंड लड़का वाला मेकअप मैं खुद ही करती हूँ क्योंकि बहुत मेहनत नहीं है उसमें। नो लैशेज़, नो लाइनर, कुछ भी नहीं है। आईब्रो थोड़ा सा बिगाड़ा हुआ है और यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीनिश इफेक्ट दिया है सो दैट वो जस्ट शेव करने के बाद जो थोड़ा सा वैसा रहता है ना कलर, तो वैसा किया है। और ये एक्स्ट्रा ऐड होता है लड़के बनने के लिए, और विग तो है ही। तो
20 मिनट में मैं तैयार हो जाती हूँ, तो इसी बात की मुझे खुशी है। यूँ तो वो अपने बाबा की दुकान की खातिर लड़का बनती है, लेकिन लड़का बनते बनते अब वो इस कदर फंस गई है कि देखिए शादी तक की नौबत आ गई है। अब सत्तू और गरिमा की शादी होने वाली है, लेकिन गरिमा तो गुन्नू बन गया है। तो भला बताइए अब शादी के मंडप में गरिमा कहाँ से आएगी? अब हम जानते हैं कि आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हम किसे क्या कह रहे हैं। पहली बार ऐसा कुछ कर रही हूँ जहाँ पे आपको वॉइस भी चेंज करके बात करनी होती है और विग पहन के पूरा लड़का वाला, तो कहीं ना कहीं वो जो अंदर का लड़का है वो दिखाने का मौका मिल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लड़कों टाइप हूँ, तो मैं बहुत एंजॉय करती हूँ। और सब लोग मुझे बोलते हैं कि लड़के के कॉस्ट्यूम में आते मेरे एटीट्यूड भी बदल जाते हैं, मैं ऐसे खड़ी होती हूँ, ऐसे बात कर रही हूँ, ऐसे ऐसे करके, तो मैं बहुत एंजॉय करती हूँ। अब कंफ्यूज ना होना, क्योंकि ये पूरा खेल ये किसी और ने नहीं बल्कि गरिमा और सुशीला ने खेला है। अपनी दुकान की खातिर ये दोनों लड़के बनते हैं, लेकिन जब सिचुएशन टेढ़ी होती है तो अपने अपने किरदार में आ जाती हैं। तो यहाँ पे हम लोग अभी भी फंसे हुए हैं, तो हमें अभी भी नहीं पता कि क्या होने वाला है, कि एक्चुअल में शादी हो जाएगी, क्योंकि अगर सत्तू और गरिमा की शादी होगी तो वहाँ पे गुन्नू कैसे होगा और सुशीला कैसे होगी। बहन की शादी में सुशीला को होना पड़ेगा और भाई की शादी में गुन्नू को होना पड़ेगा, तो ये कन्फ्यूजन लेके बहुत ज़्यादा ड्रामा है, तो देखते क्या होता है। फिलहाल सुशीला और गरिमा ने मिलकर सत्तू को किडनैप करवा दिया है। इसकी जानकारी गरिमा और सुशीला के पिताजी को मिल गई है, यानी कि ये शादी अब हो नहीं सकती है। आपने सत्तू का अपहरण क्यों किया? देखिए मेरी बेटी शादी की जोड़े में इंतजार कर रही है सत्तू का। अब शादी कैंसिल होगी, उसके बाद जो बची खुची कसर होगी वो कोई और नहीं बल्कि गुन्नू पूरा कर देगा। क्यों गुन्नू, ऐसा ही कुछ सोच रहे हो ना? तो मुंबई से कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज। अदिति आ जाएगी कल। हाँ भाई, उनकी छुट्टी समाप्त, लेकिन उनके आने के बाद ना मैं भी छुट्टी पर जाऊंगा और मैं भी मजा करूंगा और मैं भी राजस्थान घूमूंगा। कह दिया मैंने भी। हाँ देखो कितनी मस्ती कर रही है, कितना मजा पा रही है। छुट्टियों का मजा तो बनता है ना। हेलो एंड वेलकम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर हॉलीडे। ये जो छुट्टी है हमने 2 लेग्स में डिवाइड कर दी है, 2 भागों में। वो क्या है ना कि व्हेन यू ट्रैवलिंग विद फैमिली तो सबकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स को आपको ध्यान में रखना होता है। सो व्हाइल मी दैट इज, मुझे पसंद है कि मैं एकांत में रहूँ, सॉलिट्यूड में रहूँ और बीहड़ में रहूँ, विल्डरनेस में। माई डॉटर्स ऑफ दैट एज वेयर शी लाइक्स टू बी जहाँ पर चहल पहल है। जो सेकेंड लेग ऑफ हॉलीडे है वो इधर है, वे राइट इन द मिड्स ऑफ द सिटी, राजस्थान में एक जगह। और द आइडिया इज टू अनवाइंड, सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू डू। लेकिन यहाँ तक पहुँचे कैसे, थोड़ा सा रिवाइंड करें और फिर आपको बता दें ये पूरा सिलसिला था कैसा। Now this is what happens. वो तो छुट्टी है मेरी, लेकिन जब आप डट के खाते ना, छट कर खाते, तो फिर थोड़ा सा एक्सरसाइज करना भी ज़रूरी होता है। I'm sorry, I'm looking like this. I'm not carrying my proper gear. But then I was supposed to be on छुट्टी. And it's nice and green and there's a nip in the air. The perks of getting up in the morning is you have beautiful sights and sounds to enjoy. मॉर्निंग वॉक पर निकल चुकी हूँ और नज़ारा खूबसूरत है। और देखिए यहाँ पे भूमिया जी का मंदिर भी है और पंडित जी भी है। पंडित जी नमस्कार।
ये बताएंगे भूमिया जी का कौन है और यहाँ पर इनकी मान्यता क्या है? राजा महाराजा की टाइम की भूमिया जी और इनका नाम जंतर मंतर भूमिया जी। अच्छा। और ये क्या है, जब आदमी के रूप में थे, इंसान के रूप में थे, तो जी इंसान के रूप में थे तो मौत हो गई थी इनकी। ओके। तो मियाँ जी बन गए। जैसे इनकी उम्र बढ़ती रही, जैसे पितर महाराज होते हैं जी। Okay, so this is what my morning breakfast plate looks like. For starters, there's fruits, there's yogurt, there's cheese, and there's fresh pineapple juice. Like I said, just for starters. But this is not healthy either. And I'm wondering, आज सुबह इतनी exercise की तो क्यों की? लेकिन it's okay. छुट्टी है. वापस जाएंगे तो कहाँ ये सब खा रहे थे? We'll be having a stricter diet, healthier diet. घर का खाना. So here we are enjoying the winter sun. जी हाँ, धूप में बैठिए, सूरज की ऊर्जा लीजिए, विटामिन डी फ्री में मिल रही है और क्या चाहिए, गोलियाँ खाने से अच्छा है। Okay, not happening. देखिए, we're trying to play this game called croquet. एंड इसमें चाहिए बहुत संयम और बहुत ही सेल्फ कंट्रोल, पेशेंस एंड ऑफ कोर्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिस्ट एंड आर्म्स। मेरे पेशेंस के नाम पे तो ज़ीरो हो और निशाना भी कोई अच्छा नहीं है, बट कोई बात नहीं, उम्मीद पर दुनिया कायम है। This is what I call being spoilt for choice. राजस्थान आए हैं, राजस्थानी खाना नहीं खाया तो क्या खाया? So there's दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी, and there's गोश्त कचवा. I'm going to dig in, and I'm sorry when I come back, I would have gained weight. But ठीक है भाई, छुट्टी पर है हम. So राजस्थान आके दाल मांस नहीं खाया तो कुछ नहीं खाया. सो आई एम हैविंग लाल मांस विद बाजरे की रोटी. ट्रेडिशनल है और राजस्थान में कहते ही हैं कि लाल मांस आपने तब तक नहीं खाया जब तक आंखों से पानी आना ना शुरू हो जाए. चलिए लेट्स ट्राई, लेट्स बिगिन एंड देखते हैं आंसू निकलते हैं कि नहीं. बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी. मैं वैसे ही तीखा खाना बहुत खाती हूँ एंड टू टॉप इट ऑल मैंने हरी मिर्ची भी ले रखी. ये है एबीपी न्यूज. आ गई गुड न्यूज और गुड न्यूज मिलते ही पहुंच गए किन्नर भी. हमने तो सुना था कि किन्नर तब आते हैं जब बच्चा पैदा हो जाता है और उसकी खबर मिलती है, लेकिन ये तो बच्चा पैदा होने की खबर मिलते ही आ गए बधाई मांगने के लिए. जरूर ये जीजी की चाल है रेणुका को परेशान करने के लिए, है ना.
जीजी को अब तक आप सब जान गए होंगे कि ये जीजी कितनी शैतानियाँ करती हैं। रेणुका और उसकी बहू नव्या को नीचा दिखाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। जब घर में पता चली कि रेणुका की गुड न्यूज है तो देखिए मोहल्ले वालों को भी पता चले, इसके लिए उसने कैसे किन्नरों की टोली बुलवा ली है। अब भी किन्नर आए हैं, उन्हें तो लग रहा है कि नव्या की गुड न्यूज है, लेकिन फिर ताना मारते मारते जीजी ने सुना ही दिया कि भाई नव्या की नहीं बल्कि उसकी सासू माँ की गुड न्यूज है। इसी के मौके पे बाल रात को नचाए के हाँ ठकुम करे तुम लोग नचाना है तो भाई रेणु को नचाओ जाके कारण तो गुड न्यूज आई है घर में। अब भी किन्नरों को क्या मतलब, गुड न्यूज किसी की भी हो वो तो आशीर्वाद देंगे। और देखिए रेणुका को उन्होंने कितना सारा आशीर्वाद दिया। ये धागा अपनी कलाई में बांध नजर से बचाएगा जच्चा बच्चा को। क्या है माँ बनने के लिए उम्र तेरे साथ है, इसे तो ध्यान भी साथ रखिए। बच्चा ऊपर वाले की देन है। अब जीजी को लगा था यहाँ पर हंगामा होगा, लेकिन हंगामा वंगामा तो हुआ नहीं। अब वो करे तो क्या करे, सो लीजिए दूसरे ही पल घर के चीजों का बंटवारा कर दिया। जब घर का बंटवारा है चुका तो फिर हर चीज पड़ेगी। ले आओ सब सामान, बर्तन कपड़े बिस्तर सब ले आओ, जमा करो जहाँ पे आज हो गएगा पूरा। मुकुंद तिवारी ने घर का बंटवारा तो पहले ही कर दिया था, अब घर की हर एक चीज का बराबर से बंटवारा होगा। रेणुका और मुकुंद ने कितने प्यार से तिवारी निवास को बनाया था, लेकिन आज दोनों को बहुत दर्द हो रहा है घर का यूं बंटवारा देखकर। अब ये काम किसी और का नहीं बल्कि मुकुंद का ही तो है। जीजी की बातों में आकर उसने क्या क्या नहीं किया। अब मुकुंद तिवारी से तो हम यही कहेंगे कि भाई संभल जाइए, यही वक्त है आपको अपना परिवार बचाना है, सही और गलत को पहचानना है, वरना ये न कहना कि बहुत देरी हो गई। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज। आज आपको दिखा रहे हैं अदिति शर्मा का वीलॉग। अदिति शर्मा याद है ना, जादू है जिनका में आती थी, लेकिन अब वो आने वाली हैं ZEE5 पर, जिसका नाम है क्रैश। जी हाँ, क्रैश की शूटिंग के दौरान वो बना रही हैं वीलॉग। तो चलिए देख लेते हैं कैसा है अदिति का वीलॉग। Aditi Sharma and I am shooting for my new show Crash, which you all know already about. It's Alt Balaji's show and बहुत मज़ा आ रहा है शूट करते हुए क्योंकि ये कैरेक्टर बिल्कुल ही अलग है। काजल नाम है मेरा शो में एंड वी आर स्टिल शूटिंग। आज प्रोमो शूट था एंड काजल का लुक जैसे कि आप सब देख सकते हो बहुत ही सिंपल है एंड आई लव दैट अबाउट हर।
काजल एक्चुअली अदिति, मीरा और रोशनी से बिल्कुल अलग है. इट्स जस्ट द अपोजिट. एंड बहुत शांत टाइप की लड़की है, एकदम शांत रहती है, बहुत खुश नहीं है. इसकी लाइफ में बहुत कुछ हुआ है कि शी इज़ वेरी अपसेट काइंड. एंड बट ये रोने वाली नहीं है कि रोती रहे, और ऐसा नहीं है जैसे हमारी यूजुअली ऐसा होता है कि जब कुछ दुख होता है तो रोती रहती है. ये रोने वालों में से नहीं है, ये रुलाने वालों में से है. एंड शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, शी इज़ बिन थ्रू अ लॉट. एंड जितने भी इसके इमोशंस हैं वो काफ़ी इंटरनल है. एंड वो खुश भी होती है तो प्रॉबेबली वो इतना ही हंसेगी. काजल का लुक काफ़ी सिंपल और आजकल की लड़की है बिल्कुल. सिंपल लुक एंड आई लव दैट अबाउट इट. बाल भी कुछ ओवरडू नहीं है, कुछ भी नहीं है. इट्स जस्ट सिंपल बाल, बिल्कुल बेसिक्स. आई थिंक इट्स वेरी सिंपल बेसिक. लाइक आजकल वेब सीरीज़ में यही है कि जैसे हम नॉर्मली रहते हैं वैसे ही बात करो, वैसे ही एक्टिंग है, वैसे ही सब कुछ है. तो इट्स वेरी कूल क्योंकि ये कैरेक्टर बिल्कुल ऐसा है. नॉर्मल लड़की है, सिंपल कॉलेज गोइंग. एंड या दैट्स अबाउट हर. यू वांट टू सी दैट? Yes, मेरा फर्स्ट वेब सीरीज़ है एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर इट. फिंगर्स क्रॉस बिकॉज एज एन एक्टर आई ऑलवेज वांटेड टू ग्रो. एंड टीवी ने मुझे बहुत अच्छा मौका दिया. ऐसा नहीं है कि मैं टीवी छोड़ रही हूँ या कुछ भी, बट या अगर बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको ज़रूर ग्रैब करना चाहिए. एंड आई डेफिनेटली वांट टू वर्क फॉर नेटफ्लिक्स एंड अमेजॉन एंड बेटर प्लेटफॉर्म्स. एंड आई एम ग्रेटफुल टू एकता मैम कि मुझे ये शो मिला. मेरा फर्स्ट वेब शो है एंड आई एम रियली एन्जॉइंग इट बिकॉज इसमें इतना कुछ सीखने को मिल रहा है, इतना कुछ एक्सप्लोर करने को मिल रहा है जो कहीं ना कहीं मैं सीएमएच थी टीवी के ज़रिए दायरे में. बट यहाँ पे सब कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं. आप नॉर्मली बात कर सकते हो. आपको ज़रूरी नहीं कि ग्लिस लेना है या रोना ही है. अगर आपके इमोशन आ रहे हैं वही इनफ है. इट्स नॉट लाइक कि बहुत बार होता है जैसे इंसान की लाइफ में कभी कभी इतना कुछ बुरा हो जाता है कि उसके आंसू सूख जाते हैं, पर टीवी की हीरोइन के आंसू नहीं सूख सकते. बट बेस्ट पार्ट अबाउट वेब सीरीज दैट यू डोंट रियली हैव टू buckets of tears नहीं बहाने. So I really like that fact about. आज हम फिल्म सिटी में शूट कर रहे हैं एंड आई लव फिल्म सिटी एंड आई मिस्ड फिल्म सिटी क्योंकि ये जादू है जिनका सेट भी यही था. एंड आई एम मिसिंग इट सो मच टुडे. बट या ये मेरी छोटी सी वैनिटी है. हमें शूट कर रही है. What's in my bag? Okay. So what's in my bag? This is my new bag actually. थोड़ा बड़ा बैग लिया मैंने क्योंकि I was thinking about थोड़ा ज़्यादा सामान हो गया. This is my makeup pouch, my makeup bag. मेरे खाने का बैग. आजकल 3 बैग आते हैं मेरे साथ. So what's in my bag is there's this pouch जिसके अंदर पेन्स थे जो कि निकल गया है. But I keep this pouch with me. Then medicines क्योंकि कुछ भी emergency हो so we need it. So एक emergency लकी चार्म तो मैंने हाथ में पहना हुआ है एक्चुअली. दिस इज़ माई लकी चार्म. ये मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट दिया था राखी पे एंड सिंस देन आई एम वेयरिंग इट एंड आई थिंक इट्स माई लकी चार्म. देन देयर इज दिस प्रोडक्ट वॉल्यूमनाइजर बिकॉज बाल बहुत फ्लैट हो जाते हैं. सो आई एम कीपिंग दिस. देन इंटरेस्टिंग थिंग मेरा iPad जिस पे मैं मूवी देख लेती हूँ अगर मेरे को टाइम मिलता है या बहुत सारा काम होता है. इनवॉइस बनाना होता है, वॉइस पे बनता है. देन देयर इज दिस बुक दैट्स काइंड ऑफ अबाउट इट. एंड मेरा फेवरेट परफ्यूम जो आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ देयर इज दिस परफ्यूम 1000 Wishes from. दिस इज अ शिमर परफ्यूम एक्चुअली. एंड ड्रेस पहन रही होती तो शिमर अच्छा लगता है. दैट्स ऑल एंड दैट्स व्हाट आई हैव इन दिस बैग. एंड तो अब हम बाहर चलते हैं एंड थोड़ा खुली हवा में आपसे बातें करती हूँ बिकॉज ये मेरा सेट तो नहीं है. मेरे को एक्टर्स उस साइड चलते हैं बाहर. मेरे को एक्टर्स है इस शो में मेरे साथ है जैन इमाम. देन देयर इज अनुष्का सेन. देयर इज कुंज एंड रोहन मेहरा. रोहन, मैं, अनुष्का और कुंज हम चारों भाई बहन हैं. एंड जैन जो है वो उसका बात बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज ही इज़ गोना बी देयर लाइक
मेरा पार्टनर तो होगा ही, ऑफ कोर्स मैं और जैन आर द पेयर एंड देयर इज अ लिटिल ट्विस्ट व्हिच आप जब देखोगे तो आपको पता चलेगा. आई रियली मिस विक्रम एंड आई रियली मिस द होल टीम एक्चुअली. They're amazing people and we still talk, we still chill together. And I think उन लोगों से मतलब I have a different connection with the whole ये जादू है जिनका team, and I don't think so I will ever forget any of them. Thank you guys, thank you so much for watching this vlog with me Aditi Sharma. I hope you enjoyed it and जल्दी मिलते हैं. February 14th को आ रहा है All Pala G and Z5 पे Crash, so don't forget to watch it. Thank you. ये है ABP न्यूज़. अच्छा सच्ची बताइएगा, ये आपके साथ भी होता है? क्योंकि मेरे साथ तो हमेशा होता है. चाहे मैं लंच डिनर खा चुकी हूँ, लेकिन अगर उसके बाद कोई मेरे सामने बैठकर खाना खा लेना, हाय इतनी भूख लगती है कि पूछे ही नहीं, और वजन बढ़ता है इतना उसके बाद कि वो भी पूछे ही नहीं. तो अब क्या करें, डब्बा तो खोल लिया है. इमली और उनकी सासू माँ ने क्या कहते हैं, चक्कर आए. अब इमली थोड़ी सी खट्टी भी है, थोड़ी सी मीठी भी. अब तक हम सब ने इमली का स्वाद चख लिया है, तो इस खट्टी मीठी इमली से मिलने भला हम कैसे नहीं पहुंचते. जरा देखिए, जब हम इमली से मिलने पहुंचे तो कैसे वो अपनी सासू माँ के साथ लंच कर रही थी. हाय, मैं हूँ सुम्बुल तौकीर और आज हम पहली बार मुलाकात हो रही है हमारी. आज आप पहली बार मेरे पास आए हैं और आज हम लंच डेट पे आए हुए हैं हमारी प्यारी अपर्णा जी, मतलब रितु जी के साथ. ये बहुत प्यार से हमारे लिए खाना लेकर आई हैं आज, क्योंकि कल ही सुम्बुल बोल रही थी कि उसे ना कभी कभी वक्त नहीं मिलता है खाना बनाने के लिए रात को. तो आई थॉट कि चलो आज मैं और सुम्बुल लंच साथ में करेंगे. तो मैं आज सुम्बुल के लिए देयर इज़ ड्राई चिकन, देयर इज़ चिकन करी, देयर इज़ राइस, और फिर हमने पापड़ मंगवाया है, एंड देयर इज़ सम मंचूरियन काइंड ऑफ थिंग. एंड आज हम ये भी देखेंगे कि सेट पे खाना क्या आया है. हमारे सेट से भी बहुत अच्छा खाना आता है, तो आज हम वो भी खाएंगे. इमली और उनकी सासू माँ का रिश्ता बहुत ही खास है. अब रितु को तो नहीं पता है कि इमली उसकी बहू है, लेकिन हम तो जानते हैं ना, इसीलिए हम रितु को इमली की सास ही कहेंगे. जरा देखिए इन दोनों का रिश्ता कितना प्यारा है. बहुत सारी यादें हैं इस कमरे की, इस सेट की, मेरे को स्टार्स की, अशिता, हर्ष, मोना, सुमित, कपिल, नियति. इतनी सारी यादें हैं ना. हम लोग इस रूम में कम से कम 8 जन बैठ के खाना खाते थे, फिर हम उस रूम में खाते थे, और बहुत सारी यादें. आई रियली मिस देम सो मच. बट फॉर्चुनेटली फॉर मी इस शो में भी आई हैव बिन ब्लेस्ड विथ बहुत अच्छे लोग, बहुत अच्छे को एक्टर्स, जिनसे अब मेरी धीरे धीरे दोस्ती हो रही है. जिसमें सबसे पहले हैं सुम्बुल जी. शी सच अ डार्लिंग ना. मतलब वो खुद इतनी अच्छी सोल है ना, कि ऐसे होता है ना कि अगर आप किसी से मिलते हैं जिनकी सोल इतनी सुंदर है कि आपको यू आर जस्ट अट्रैक्टेड. जब मैंने पहली बार सुम्बुल को देखा था, हम मॉक टेस्ट कर रहे थे मेरी फैमिली का, और ये ऐसे ही चलते चलते बैठे और मुझे नहीं पता था ये कौन है. आई डिडंट नो हर. मुझे ना एक्चुअली वही चिकन भी बने ना, तो पता है कि लोग क्या करते हैं, बहुत एकदम ना चिकन मतलब मसाला सब डाल दो, जो समझ में आया तो वो डाल दो. तो इट्स नॉट लाइक दैट. एकदम सिंपल सा भी बहुत टेस्टी लगता है मुझे. तो आई रियली लव यू. मेरा आप लेकर आए ना, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू. अब इमली खास है तभी तो सबको भाती है. पर्दे के पीछे इन दोनों की ट्यूनिंग कैसी है ये भी हमने देख ली है. अब जरूरत है पर्दे पर इन दोनों को अपने रिश्तों को जानने की, जिसके लिए तो फिलहाल अभी काफी वक्त लगेगा. मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट.
ये है एबीपी न्यूज। तेरी मेरी जिंदगी, नहीं, ये हम हमारी बात नहीं कर रहे हैं। ये एक नए कार्यक्रम का नाम है जो बहुत जल्द आने वाला है छोटे पर्दे पर। और इस सीरियल के कलाकार जो हैं वो पहुंचे हैं पंजाब में, और पंजाब में जाएंगे तो शॉपिंग तो करेंगे ही, वो भी फुलकारे दुपट्टे की। वहाँ की मस्ती पाएंगे और भी बहुत कुछ है। देख लीजिए, आपको भी मज़ा आएगा। हो गया शूट कर करके, और हमने सोचा कि चलो लस्सी पीने का मौका मिला नहीं। फाइनली पंजाब में आकर और लस्सी ना पिए या कुलचे ना खाए ना, अधूरा रह जाता है। बिल्कुल, तो आज पूरा कर लेते हैं फिर वो। करिए ऑर्डर लस्सी का। वीर जी 2 ग्लास लस्सी। कहते हैं ना, जैसे ठंड में आइसक्रीम का जो मजा है वो वाला मजा आ रहा है ठंड में ठंडी लस्सी का मजा। बोल दिया, मुझे लस्सी बड़ी अच्छी लग रही है। लेट मी टेल यू, आई एम एंजॉयिंग इट। एंजॉय कर रही है। एक सिप लेता है स्टूडी ने, और मुझे लग रहा है कि ये भी नहीं दे रहा। इसलिए नहीं पी रही क्योंकि इसमें मलाई है। और उनको डर हो रहा है कि हमें फैट ना चढ़ जाए कहीं। यू नो, कॉन्शियस पीपल। यार पेट पूजा हो गई, लस्सी भी पी ली है, मज़ा आ गया। अब मुझे लगता है चल के आराम करते नहीं, क्या मुझे नहीं यार, पंजाब में तो शॉपिंग कौन करेगा। फुलकारी लेनी है मेरे को, थोड़े यू नो झुमके वुमके लेने। पंजाब में आके कुछ तो शॉपिंग करनी बनती है। तो सही है, तो फिर चलो शॉपिंग करवाते हैं तेरे को मस्ती जबरदस्त। चलिए आप हमारे साथ। फाइनली माही, मैं ले आया हूँ तुझे फुलकारी की दुकान में। कपड़ा ही कपड़ा है, फुलकारी फुलकारी है। पैसे काटते हैं, थोड़ा कम देना। चलो अंदर आओ। चलो आ जाओ जी, आप भी आ जाओ। तो फुलकारी दिखा दो जी, आपको फुलकारी देखनी है। बढ़िया जी, फुलकारी उठा लो। ऐसी दिखाना जी कि हमारी माही सोनी लगे। सोनी तो पहले ही है, पर पहन के और ज्यादा देखो। एक तो ये स्टाइल है फुलकारी में, बाग ये प्योर चिनॉन के ऊपर होता है बाग। ये कलर कितना सुंदर है। ये सब पर यार, ये कैटेगरी है मल्टी कलर में बाग। अमेजिंग। वैसे तो माही तेरे पे सब रंग सूट कर देंगे। मल्टी कलर में देखिए बाग। 1-2 पीस आप और ट्राई करके देखो ना। क्या बात है, मतलब ये फायदा है पंजाब का। ये हमारे पंजाब में हो सकता है ये सब कुछ, इतनी वैरायटी नहीं। और ये है ही पंजाबी कल्चर के ऊपर आइटम, बिल्कुल मिलेगी आपको यहीं पे।
ये जो किसने लेके दिए माही को? फाइनली इसने मुझे कुछ दिलाया। अमेजिंग इट इज ना। कहाँ मिलते हैं ऐसे बॉम्बे में? पंजाब आए और ना खाए तो कैसे चलेगा? पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ यहीं पर मिलती है नमकीन जलेबी। आपने कभी सुनी है, देखी है? नहीं ना? और ये एक्चुअली में बहुत टेस्टी देसी घी में बनी हुई नमकीन जलेबी। ये है एबीपी न्यूज। भाई कुछ खास तो होना ही चाहिए। डिजिटल की दुनिया में अक्सर कुछ न कुछ होता रहता है। तो देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में आपको पता चलेगा कि क्या है ताज़ा खबर। हमारे दर्शकों को हम बता दें कि त्रिभंगा आ रही है बहुत जल्द और त्रिभंगा के 3 कलाकार हमारे साथ हैं। काजोल हैं, तन्वी जी हैं और साथ में रेणुका जी भी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले आप तीनों को बधाई इस त्रिभंगा के लिए। थैंक यू। जी रेणुका जी, सबसे पहले आपसे सवाल पूछना चाहेंगे, फिल्म का नाम त्रिभंगा क्यों रखा है आपने? 3 लोगों की कहानी है इसीलिए या फिर कुछ और? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि 3 महिलाओं की कहानी है। 3 ऐसी महिलाएं जो एक ही परिवार से हैं और 3 अलग अलग जनरेशन्स की हैं और इसलिए क्योंकि वो जुड़ी भी हैं लेकिन उनका दृष्टिकोण 3 अलग अलग दिशाओं में नजरिया उनका अलग है। तो इसलिए त्रिभंग, क्योंकि अगर आप ने कभी देखा होगा, त्रिभंग जो है वो ओडिसी जो हमारा शास्त्रीय नृत्य है उसका एक भंगिमा है, एक मुद्रा है, जहाँ पर एक जो नर्तकी हैं वो उस पोज में बैठती जब हैं तो वो पोज जो है वो गर्दन में या कमर में या घुटने में अलग अलग किस्म की मोड़ है उसमें, लेकिन फिर भी उसमें खूबसूरती है जो मैं इन तीनों महिलाओं को मैं एक उसकी मतलब पैरेलल ड्रॉ करना चाह रही थी। तो इसलिए त्रिभंग, क्योंकि ओडिसी नृत्य मुझे बेहद पसंद है और ये महिलाएं भी बहुत बहुत पसंद है, इसलिए मैंने उसका नाम त्रिभंग रखा। जी जी जी। काजोल, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने मैंने जो देखा सिनॉप्सिस देखा उसमें आपने ओडिसी डांसर का गेटअप लिया हुआ है, आप ओडिसी डांसर दिखाई गई। आपने इस फिल्म के लिए सीखा या पहले से जानती थी? मैंने कुछ नहीं सीखा है। एक तो बता दूं कि जो ये ओडिसी नृत्य का जो एक ये कैरेक्टर का और पिक्चर का एक हिस्सा है, एक बहुत छोटा हिस्सा है। तो मुझे इतना सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ी और मुझे लगता है कि जो भी शास्त्रीय नृत्य है जितने भी हैं हमारे पास, वो बहुत ही मुश्किल है करने के लिए, बहुत मुश्किल है करने के लिए और दिखाने के लिए भी। और तो मुझे पता है as a watcher I know that it's very difficult to convince somebody that you're a professional अलग बात होती है और कोशिश अलग बात होती है। तो आई थिंक हाँ, मैंने कोशिश की है प्रोफेशनल दिखने की और लेकिन फॉर्चुनेटली आई थिंक रेणुका हैज डन अ गुड जॉब इन नॉट शोइंग मी टू मच, डूइंग इट टू मच ऑल्सो। बहुत ज्यादा नहीं किया है ताकि किसी को लगे नहीं कि मतलब कुछ गलत नहीं लगे उसके बारे में। जी बिल्कुल, लेकिन त्रिभंग पोज तो जरूर आपने किया होगा। जी हाँ, मैंने किया है, फिल्म में पिक्चर में किया है, बिल्कुल। जी, तो अभी तक आपने मतलब बचपन से बहुत कुछ देखा भी होगा, आपने बहुत सारे डांसर्स भी देखे होंगे, बहुत सारे देवी देवताओं की आपने तस्वीर भी देखी होगी जो त्रिभंग में होती है।
आपको सबसे ज्यादा अच्छा त्रिभंग किस स्वरूप का या किस डांसर्स का आपको अब तक का अच्छा लगा है? मुझे पूछ रहे हैं आप? हाँ जी काजोल आपसे। मुझे ऑनेस्टली मुझे लगता है कि ये एक जो एक पोज है, एक पोज है बेसिकली त्रिभंग, जो ओडिसी में है ज्यादातर। आई थिंक बाकी नृत्य में नहीं है। लेकिन हर जो शास्त्रीय नृत्य है उसमें, शास्त्रीय नृत्य है उसमें बहुत सारे अलग अलग चीजें हैं देखने के लिए, और हर में एक खूबी है। टू बी ऑनेस्ट, भरतनाट्यम अगर आप देखो डन बाय अ प्रोफेशनल, आई हैव सीन डांसेस, मैंने उनका भी प्रोफेशनल देखा हुआ है, दैट इज ऑल्सो ब्यूटिफुल। आई लव हाउ हेमा जी डज इट, आई वॉच्ड पार्ट ऑफ अ परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं, और कथक भी मैंने बहुत बहुत नजदीकी से देखा हुआ है। तो I love watching classical dances. My favorite is Kathak because I've learned Kathak as a child, and I think it's मुझे लगता है कि one of the most beautiful dances that there is to watch and to portray. जी बिल्कुल, भारतीय शास्त्रीय मुझे नृत्य लगता है कि भगवान कृष्ण की जो भी मूर्ति होती है वो त्रिभंग में होती है, और मुझे वो बहुत आकर्षक लगती है। तो वो मेरा एक्चुअली एक रिप्रेजेंटेशन, एक बहुत ही खूबसूरती से वो अपनी बांसुरी लेके खड़े होते हैं। और दूसरी बात ये है कि जब मैंने गुरु केलुचरण महापात्रा को देखा ओडिसी करते समय, इस तरह का त्रिभंग वो करते हैं ना, वो मतलब देखने से बनता है बस। तो आई थिंक ये दो मेरी इंस्पिरेशंस रही हैं। जी तन्वी जी, आपसे अगला सवाल है, त्रिभंग में आपको कौन लगता है कि तीनों में से, मतलब 2 माँ हैं 2 बेटियां हैं, लेकिन सबसे ज्यादा टेढ़ी कौन है? यहाँ बैठी है हमारे सामने, इनका कैरेक्टर जो है वो ही त्रिभंगा है, और वो ही सबसे ज्यादा ट्विस्टेड और टेढ़ी है। और ये बहुत सही कास्टिंग भी हुई है मेरे। वही मैं बोलने वाली थी, रियल लाइफ की बात नहीं कर रहे हैं, रियल लाइफ की बात कर रहे हैं। तो ये आई थिंक Renuka has landed a perfect one on this by Kajol to play. लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप देखें तो ये जो है टेढ़ी मेढ़ी चीज तीनों ही कैरेक्टर हम सब में है। एक्चुअली हम सब लोग थोड़े से टेढ़े मेढ़े ही हैं, क्रेजी हैं, किसी में वो प्रमाण ज्यादा है, किसी में कम है। पर आफ्टर हैविंग सेड दैट, ये जो अन्नू का कैरेक्टर है कितना भी टेढ़ा हो, उसका दिल बहुत सही है। ये जितनी तीनों जो औरतें हैं उनका दिल बहुत सही है, वो सब अच्छी औरतें हैं। उनका जो एक रिप्रेजेंटेशन है या जो वो कैसे नजर आती है लोगों के सामने, वो टेढ़ा है, पर उसकी वजह से ये औरतें टेढ़ी नहीं हो जाती है। उसमें एक पागलपन है क्योंकि वो अपनी चीज अपने सपने अपने हिसाब से करती है, और अपने हिसाब से बिल्कुल। तो और वो दुनिया में वो टेढ़ी मेढ़ी चीजें लगती है कि ये कुछ दुनिया से अलग करने जा रही हैं ये औरतें, ये दुनिया से अलग है, इसलिए वो टेढ़ी मेढ़ी है। यू अग्री रेणुका? टोटली, मतलब और हम सेट पे भी वैसी थी, तो इसलिए कोई हम है भी ऐसे, हम सबके सब वैसे ही हैं। क्रेजीनेस तो बहुत ज्यादा था हमें। और अगर आप कोई नॉर्मल चीज नहीं करो, अगर आपको चॉइस मिले 2 चीजों के बीच में, और एक चॉइस जो होती है वो सोसाइटी के हिसाब से सही है, और एक चॉइस जो है वो अलग है, गलत नहीं है लेकिन अलग है, और अगर आप वो अलग रास्ते पे चले गए तो वो शायद टेढ़ी मेढ़ी लगती है लोगों को। तो वही हमारी फिल्म का बेसिस है कि जो टेढ़ी मेढ़ी लगती है कभी कभी सिर्फ अलग होती है। जी काजोल, आपके लिए ये OTT प्लेटफॉर्म पर ये पहला मौका है जब आप दिखेंगी किसी वेब सीरीज में या वेब फिल्म में, तो ये चॉइस करना आपके लिए कितना मुश्किल था और कितना आसान था? बिल्कुल मुश्किल नहीं था। मुझे लगता है कि मैंने हमेशा यही सोचा है कि अगर मैं करूं तो अच्छी पिक्चर करूं, और ये डेफिनेटली एक अच्छी पिक्चर है, अच्छी स्क्रिप्ट है। मुझे स्क्रिप्ट बहुत बहुत पसंद आई थी, और उस वक्त हम पहले डिसाइड कर रहे थे कि OTT पे करें या नहीं करें, लेकिन जिस तरह से रेणुका को पिक्चर बनानी थी, और जो जिस फ्रीडम के साथ उसको वो पिक्चर बनानी थी, आई थिंक इट वाज बेटर टू बी रिलीज्ड, बेटर टू बी डन
फॉर एन OTT प्लेटफॉर्म फॉर श्योर। और हमें बहुत मजा आया पिक्चर करने में। तो आई थिंक जो भी जैसे रेणुका ने बहुत अच्छी तरह से कहा है, जो मैं फिर से कहूंगी कि हमारी पिक्चर हिंदी नहीं है, इंग्लिश नहीं है, मराठी है, हमारी पिक्चर हिंगलराठी है जो है। तो हिंदी भी है, इंग्लिश, हाँ ये एक, हाँ बेसिकली एक नई भाषा हमने यूज की है, हिंगलराठी। तो हमारी पिक्चर हिंगलराठी है। तो जितने भी लोग ये तीनों लैंग्वेजेस जानते हैं जरूर जाके देखिए, क्योंकि आप सबको समझ में आएगी। मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हुआ था अभी जो सिनॉप्सिस देख रहा था, अचानक से उसमें एक मराठी सीन हुआ तो मुझे लगा कि कहीं ये कुछ और नहीं शुरू हो गया। मैं सच में कंफ्यूज हो गया, तो मैंने थोड़ा सा फॉरवर्ड, लेकिन अभी मैंने आपको समझा दिया है कि ये हिंगलराठी पिक्चर है, तो प्लीज ये हिंगलराठी पिक्चर देखिए। तो रेणुका जी, हर कहानी के लिए एक स्रोत होता है, एक मतलब प्रेरणा स्रोत होता है। आपकी इस कहानी के लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? मुझे लगता है कि मेरे और मेरी माँ के रिश्ते में वो प्रेरणा मिली मुझे, क्योंकि मेरी जो माँ है वो मेरे गृहत्वाकर्षण का केंद्र है, ऐसा मैं कहूँगी। और अगर कोई भी तूफान मेरी जिंदगी में आता है, बहुत अच्छा शब्द बोला, ये क्या था? कहीं आपने रेणुका थिंक कि हम हिंदी चैनल पे बात कर रहे हैं और जो हमारा इंटरव्यूअर है उसको भी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या बोल रही हो। मतलब सोचो, जस्ट थिंक। लेकिन मैं उनसे इस शब्द का अर्थ जानना चाहता हूँ और मैं जानना चाहता हूँ, हम भी जानना चाहते हैं। ग्रेविटी का सेंटर जो है मेरी जिंदगी में वो मेरी माँ है ना। और अगर कोई भी तूफान मेरी जिंदगी में आता है तो बचपन में मेरी माँ जो थी वो उस तूफान को हटा देती थी या मिटा देती थी मेरी जिंदगी से। तो एक ऐसी माँ की कहानी मुझे इंस्पायर कर रही थी कि जो तूफान लाती है अपनी जिंदगी में अपनी चुनावों की वजह से, और उसके बाद में फिर उस जो बच्ची है उसकी जीवन पे उसका क्या असर पड़ता है, कि हमारा जो केंद्र बिंदु है अगर वही हिला हुआ हो तो फिर वो उसका क्या होगा, किस तरह से वो बड़ी होगी, किस तरह से वो अपनी बच्ची को बड़ा करेंगे, तो ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि जो मेरी जिंदगी में नहीं हुआ है उसके बारे में सोच विचार करके कुछ नया क्रिएट करने में मुझे आनंद आया। और मुझे बहुत सालों पहले एक महिला मिली थी जिन्होंने मुझसे ये कहा था कि मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी शादी हुई है, क्योंकि मैं अपनी माँ को बिल्कुल नफरत करती हूँ। और मुझे वो इतना, मतलब वो बात चुभी एक्चुअली कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि मेरी माँ के साथ मेरे रिश्ते इतने अच्छे हैं। तो इसलिए उसकी चर्चा थोड़ी सी मैंने की कि ऐसे भी रिश्ते होते हैं, ऐसी भी माएँ होती हैं जो अपनी बच्ची के साथ उनका नहीं बनता, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमको भी देखनी चाहिए हमारे माँ में, जो सिर्फ माँहुड के अलग-अलग जाके देखें। तन्वी जी, आपका जो किरदार है वो मैं ज्यादा तो नहीं जान पाया, लेकिन इतना जरूर जान पाया कि आपके किरदार से भी जो काजोल का किरदार है वो थोड़ा सा नाराज रहता है। तो आपको अपने किरदार को निभाने के लिए जो प्रेरणा है वो कैसे और कहाँ से मिली? आपने कैसे सोचा इस किरदार को? ये असल में प्रेरणा तो जो सीन्स लिखे गए थे वो वहीं से मिला। और ये अक्सर देखा जाता है, मतलब मैंने अपने अतराफ कई ऐसे केसेस देखे हैं जो माँ बेटी में अनबन रहती है और इससे बहुत तकलीफ होती है, और वो मुझे लगता है जो कम्युनिकेशन है वो मिस हो जाता है। तो मैंने ये कई केसेस ऐसे देखे हैं अपने अतराफ जो बहुत ही टेढ़ी उनका इक्वेशन होता है अपने माँ के साथ। और ये अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग औरत है जो अपनी वो रिबेल है, और मैं भी कहीं रिबेल ही हूँ, मैं हमेशा से रिबेल रही हूँ। तो नॉट नेसेसरली विथ माई मदर, पर दुनिया से भी। तो मेरे चॉइसेस जो लाइफ में हुए हैं वो भी हमेशा यूनिक रहे, ऐसे जो नॉर्मल जिसको हम कहते हैं वो मेरे चॉइसेस नहीं रहे। तो मुझे लगता है वो नयन मेरे अंदर से कहीं तो निकली है। अब मैं दुआ करती हूँ कि मैंने जो चॉइसेस किए हैं उसका मुझे ये परिणाम न भुगतना पड़े। काजल, जैसे कि कहा अभी की कास्टिंग बहुत सही है, तन्वी जी ने भी कहा कि कास्टिंग एकदम परफेक्ट है। आपको क्या लगता है, आप कितना रिलेट कर पाए? क्योंकि फिल्म की भूमिका जो है
रियल लाइफ में भी मतलब आपकी मदर भी हैं, आपकी बेटी भी हैं, तो कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छी तरह से रिलेट कर पाई होंगी इस कैरेक्टर के साथ। बिल्कुल। मुझे तो आई कंप्लीटली अंडरस्टूड अनु। जैसे मैंने कहा है, मुझे अनु बिल्कुल समझ में आई, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे रेणुका ने कहा है, उनका रिलेशनशिप उसकी माँ के साथ बहुत अच्छा रहा है, और मेरा रिलेशनशिप मेरी माँ के साथ बहुत बहुत अच्छा रहा है। तो बट लेकिन मैं समझ सकती हूँ कि अगर बाहर से देखा जाए तो उनके जो डिसीजंस हैं, उनकी जिंदगी में जो उन्होंने बनाई है, वो अलग नजरिए से अगर देखो तो कैसे लगेगा, और कैसे बच्चों पर प्रभाव पड़ सकता है। तो आई टोटली अंडरस्टैंड इट। और मुझे तो स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई, क्योंकि आई लव्ड द सीन्स बिटवीन द मदर्स एंड द डॉटर्स। और माशा के साथ जितने भी सीन्स थे, मिथिला के साथ बहुत जितने सीन्स थे, आई थिंक मुझे शी इज वंडरफुल टू वर्क विद, और मुझे बहुत मजा आया उसके साथ काम करने के लिए। एंड जैसे और रेणुका ने मेरे को इतना अच्छा, जैसे कहते हैं ना, पूरा मटन का डिश देख दिया है मेरे को खाने के लिए। तो आई हैड अ ग्रेट टाइम वर्किंग विद एवरीबॉडी, और बहुत मजा आया सीन करने में बेसिकली। जी, आपकी मम्मी के साथ आपका झगड़ा होता है कभी काजल? बिल्कुल, कितनी बार होता है। मेरी माँ के साथ तो मेरे झगड़े होते रहते हैं, बट आजकल झगड़े किस बात पे हैं कि मम्मा व्हाई आरंट यू ईटिंग, व्हाई हैव यू लॉस्ट वेट। कहीं ना कहीं रोल्स बदल गए हैं अभी मेरी माँ के साथ। हाँ, अप टू अ पॉइंट, नॉट ऑल द टाइम, हर वक्त नहीं, क्योंकि एक वक्त के बाद मेरी माँ भी मेरे को घूम फिर के बोलती है, लिसन, आई एम 75 years old, just chill now, relax। सॉरी, बेटी के साथ झगड़ा किस बात पर, किस मुद्दे पर होता है? बेटी के साथ तो अभी ना हर चीज पे झगड़ा होता है। Why did you give me the food at 12 o'clock when I wanted it 1 o'clock? ये क्यों दिया, मेरे को वो खाना था, ये मैं यहाँ पे जा रही हूँ, I was supposed to tell you but I didn't tell you। मतलब 100 चीजें हैं जिसपे झगड़े होते ही रहते हैं, लेकिन उस बीच में हम बातें भी करते हैं, और बट वी लव ईच अदर ऑल्सो। एंड मैं बहुत बातें करती हूँ उसके साथ भी, और उसके ऊपर भी बात करती हूँ मैं। तो जितना वो सुने नहीं सुने, उसके ऊपर मैं बोलते जाती हूँ। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो अंदर जाएगा, कभी ना कभी याद आएगा उसका। जब वो 30 साल की हो जाएगी तब उसको याद आएगा कि हाँ, मम्मी ने बताया था मेरे को, वो माँ बनेगी। थैंक यू वेरी मच हमसे बात करने के लिए। और जैसे ट्रेलर को लोगों ने बहुत पसंद किया है, वैसे इस फिल्म को भी लोग बहुत पसंद करेंगे, ऐसी हमें भी उम्मीद है, क्योंकि हमें तो धन्यवाद। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। ये है ABP न्यूज़।